नमस्कार। वॉइस फॉर ब्लाइंड के समान ज्ञान प्रभाग से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण टॉपिक्स, कैलाश मानसरोवर मार्ग, देश में गेहूं उत्पादन और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संक्षिप्त विवरण, जिसे अनीता शर्मा द्वारा ध्वनांकित किया जा रहा है। कैलाश मानसरोवर मार्ग। हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्री ने उत्तराखंड में 80 किलोमीटर की सड़क को देश को समर्पित किया है, जो लिपुलेख दर्रे से होकर कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक नवीन मार्ग है। इस सड़क मार्ग का निर्माण वास्तविक नियंत्रण रेखा के करीब उत्तराखंड में किया गया है। इस सड़क का निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है। ये सड़क धारचूला को लिपुलेख दर्रे से जोड़ती है। ये मार्ग इस दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है कि इसकी लंबाई कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए उपलब्ध अन्य मार्गों की तुलना में लगभग 5वें हिस्से के बराबर है। अतः नवीन मार्ग लंबाई में सबसे छोटा तथा यात्रा के अनुसार सबसे सस्ता है। अब जानते हैं कि नेपाल और भारत के मध्य इस सड़क मार्ग को लेकर के विवाद क्या है। लिपुलेख दर्रा नेपाल और भारत के मध्य काला पानी क्षेत्र के पास एकदम पश्चिमी बिंदु है और भारत तथा नेपाल के मध्य सीमा विवाद का क्षेत्र है। भारत और नेपाल दोनों ही इस क्षेत्र को अपने अपने देश का अभिन्न हिस्सा मानते हैं। भारत के अनुसार यह क्षेत्र उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले का हिस्सा है, जबकि नेपाल इस क्षेत्र को धारचूला जिले का हिस्सा मानता है। एंग्लो नेपाली युद्ध के पश्चात 1816 में सुगोली संधि ब्रिटिश भारत द्वारा हस्ताक्षरित की गई थी। उल्लेखनीय है कि सुगोली संधि में महाकाली नदी को नेपाल की पश्चिमी सीमा के रूप में परिभाषित किया गया है। इसलिए नेपाल सरकार के अनुसार बीते वर्ष जम्मू कश्मीर के विभाजन के पश्चात भारत सरकार द्वारा प्रकाशित नए मानचित्रों में भिन्नता से स्पष्ट था कि भारत द्वारा इस मानचित्रों में छेड़खानी की गई है। नेपाल सरकार ने स्पष्ट किया कि वह दो देशों के मध्य घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंधों की भावना को ध्यान में रखते हुए ऐतिहासिक संधि दस्तावेजों, तथ्यों और नक्शों के आधार पर सीमा के मुद्दों का कूटनीतिक हल प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं भारत सरकार की ओर से कहा गया कि भारत और नेपाल के पास सभी सीमा विवादों से निपटने के लिए एक स्थापित तंत्र है। वॉइस फॉर ब्लाइंड के माध्यम से 2011 से दृष्टि दिव्यांग साथियों के लिए उनकी पाठ्य सामग्री को रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसके तहत समाचार एवं सामान्य ज्ञान का प्रसारण व्हाट्सएप के माध्यम से भी किया जा रहा है। वॉइस फॉर ब्लाइंड द्वारा प्रसारित सामान्य ज्ञान एवं समाचार का व्यक्तिगत रूप से लाभ लेने के लिए voiceforblind यानी voiceforblind@gmail.com पर अपना विवरण देते हुए मेल करें तथा साथ ही अपने मेडिकल सर्टिफिकेट की स्कैन की हुई प्रति संलग्न करें। वॉइस फॉर ब्लाइंड के इस प्रयास को अन्य वेबसाइट पर या आर्थिक लाभ हेतु प्रयोग न करें। ये कॉपीराइट के खिलाफ है। ज्ञात होने पर सजा के साथ आर्थिक दंड का भी प्रावधान है। अब जानते हैं देश में गेहूं की क्या स्थिति है या गेहूं का उत्पादन किस प्रकार से है। कोरोना काल में इस वक्त उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार देश में सभी प्रमुख खरीद वाले राज्यों में गेहूं की खरीदी तेजी से हो रही है। 26 अप्रैल 2020 तक केंद्रीय पूल के कुल 88.61 लाख मैट्रिक टन गेहूं की खरीदी हो चुकी है। इसमें सबसे अधिक योगदान पंजाब का है और उसके बाद हरियाणा का स्थान है। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि खरीद की मौजूदा गति में वर्तमान सत्र में 400 लाख मैट्रिक टन लक्ष्य काफ़ी आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। खपत वाले राज्यों में कई प्रमुख अनलोडिंग केंद्रों में हॉटस्पॉट और नियंत्रण क्षेत्र घोषित होने के कारण कई प्रकार के प्रतिबंधों के बावजूद इस अवधि के दौरान 53.47 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न की अनलोडिंग की गई है। ऐसा अनुमान है कि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रतिबंधों में धीरे धीरे ढील दिए जाने के साथ
आने वाले दिनों में अनलोडिंग की मात्रा और बढ़ जाएगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत 3 महीने के लिए यानी अप्रैल से जून के लिए प्रति व्यक्ति मुफ्त 5 किलोग्राम खाद्यान्न वितरण की मांग तेज हो रही है। केंद्र शासित प्रदेशों लद्दाख और लक्षद्वीप पहले ही अपने 3 महीने के पूरे कोटे को प्राप्त कर चुका है। गौरतलब है कि रेलवे और भारतीय खाद्य निगम भी इस विषय पर महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। 27 मार्च 2020 तक भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के लिए खाद्यान्नों की ज़रूरत को पूरा करने हेतु कुल 2087 ट्रेनों के माध्यम से लगभग 58.44 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न भेजा जा चुका है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी FCI ने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सभी राज्यों में पर्याप्त भंडार की व्यवस्था कर ली है। पश्चिम बंगाल के मामले में 3 महीने के लिए जरूरी लगभग 9 लाख मैट्रिक टन के अतिरिक्त आवंटन की योजना पहले ही तैयार की गई है, जिसके तहत पश्चिम बंगाल में इतनी कम अवधि में खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु 4 राज्यों तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से पश्चिम बंगाल के विभिन्न राज्यों में ट्रेनों के माध्यम से चावल भेजे जा रहे हैं। अब जानते हैं कि भारतीय खाद्य निगम आखिर है क्या, यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी FCI। भारतीय खाद्य निगम उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के अंतर्गत शामिल सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है। FCI एक सांविधिक निकाय है जिसे भारतीय खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत वर्ष 1965 में स्थापित किया गया। इसका मुख्य कार्य खाद्यान्न एवं अन्य खाद्य पदार्थों की खरीद, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री करना है। अब जानते हैं कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना क्या है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत के गरीब परिवारों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस योजना के तहत भारत के लगभग 80 करोड़ व्यक्तियों को शामिल किया गया है। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति को 3 महीने के दौरान मौजूदा निर्धारित अनाज के मुकाबले दुगना अन्न मुफ्त प्रदान किया जा रहा है। इसके अलावा प्रत्येक परिवार को मुफ्त में 1 किलो दाल भी प्रदान की जा रही है। संक्षिप्त जानकारी यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं उपरोक्त जानकारी आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगी। वॉइस फॉर ब्लाइंड आपके सुखद और सफल भविष्य की कामना करता है। यदि ये प्रयास आपको पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट के माध्यम से विषय से जुड़ी हुई अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।